मैं राजेश कुमार अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे चैनल का नाम है कॉन्सेप्ट गुरु राजेश। आज मैं जो यूनिट डायमेंशन का चैप्टर का जो आपको डिस्कशन स्टार्ट किए थे उससे आगे कड़ी को हम लोग बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के 22 तक का डिस्कशन आज हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन कह रहा है प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक और विमीय सूत्र। प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक जो होता है यह इसका जूल सेकंड होता है और विमीय सूत्र निकालेंगे तो जूल के लिए ml2T-2 और सेकंड के लिए T, दोनों को मिलाओगे तो हो जाएगा ml2T-1। तो ये हो गया प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक जूल सेकंड और विमीय सूत्र ml2T-1। ऑप्शन नंबर आपको देखेंगे यहाँ पर तो मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है किलोवाट घंटा। बिल्कुल क्लास में हो चुका है ये चीज़ें आपको कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो किलोवाट घंटा यह ऊर्जा के लिए हम लोग यूज करते हैं, ऊर्जा का ये मात्रक होता है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए विद्युतीय ऊर्जा, तो आपका ऑप्शन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्लास नोट्स में आपका डायरेक्ट कराया गया है। अगला है चुंबकशीलता। चुंबकशीलता का मतलब म्यू नॉट। म्यू नॉट का एसआई मात्रक आप लोगों को निकालना है। म्यू नॉट का ऐसे मात्रक निकालना है, एक बार ध्यान से समझिए इसको। म्यू नॉट के लिए चुंबकशीलता के लिए सबसे पहले हमको फार्मूला चाहिए। फार्मूला के लिए अगर हम बात करें तो आपका यहाँ पर एक फार्मूला आपको बताए थे B = म्यू नॉट बटा 4π और 2I/d, है ना। ये फार्मूला आपको दिए थे। इस फार्मूले में अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये आपका यही म्यू नॉट का एसआई मात्रक निकालना है, चुंबकशीलता का एसआई मात्रक निकालना है। म्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा, तो म्यू नॉट बराबर डी को इधर भेज देंगे, 4π को इधर भेज देंगे, मतलब बी इधर है, 4π और डी उधर चला जाएगा, तो 4π और डी इधर चला आया, बटा में 2I नीचे आ जाएगा। अब इसके बाद म्यू नॉट का एसआई मात्रक और विमीय सूत्र जो भी हमें निकालना है यहाँ से हम निकाल सकते हैं। हालांकि ऑप्शन में हमारा विमीय सूत्र निकालने के लिए कहा है, तो देखिए यहाँ से अब ये बी का देखो 4π और 2 का तो कोई ऐसा कोई ज़रूरत है नहीं, इसका कोई एसआई मात्रक होगा नहीं क्योंकि यह एक कांस्टेंट राशि है, इसका कोई विमीय सूत्र नहीं होता है। तो इसका मतलब केवल बी का विमीय सूत्र हमको रखना है, फिर डी का विमीय सूत्र रखना है और फिर नीचे में आई का। तो देखिए बी के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि बी का विमीय सूत्र क्या होगा। तो बी के लिए अगर देखा जाए तो आपको हम बताए थे चुंबकीय क्षेत्र के लिए फार्मूला आपको, या फिर इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये आपको बताया गया था। ये कौन सा फार्मूला पर था, तो आपको बताए थे F = ILB। इसके आधार पर देखें तो B = F/IL। तो B = F/IL न्यूटन का बल का हो गया न्यूटन, धारा का एम्पियर, लंबाई का मीटर। तो B के लिए यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। और D का मतलब है डिस्टेंस, दूरी, है ना, ये दूरी हो गया। और I का मतलब करंट, धारा। तो यहाँ पर अब हम सबका एसआई मात्रक पहले रख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग विमीय सूत्र निकाल लेंगे B का। तो B के लिए न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर इंटू में दूरी के लिए मीटर, अब बटा में धारा के लिए आई। अब यहाँ से आ जाओ तो ये देखो यहाँ से मीटर और मीटर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, न्यूटन प्रति और ये एम्पियर। यहाँ पर धारा का भी हम लोग ना रख लेते हैं, धारा का भी ऐसे मात्रक यहाँ पर एम्पियर रख लेते हैं। तो न्यूटन प्रति और एम्पियर गुना एम्पियर हो जाएगा, तो एम्पियर का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखो न्यूटन के लिए आपको हम बोल चुके थे, समझा चुके थे न्यूटन के लिए क्या होगा। तो यहाँ पर आया न्यूटन बटा एम्पियर गुना एम्पियर, एम्पियर स्क्वायर। अब यहाँ पर न्यूटन के लिए विमीय सूत्र रख दो। न्यूटन के लिए विमीय सूत्र हो जाएगा mL/T-2 और बटा में धारा के लिए I कह लें, या ए का भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में I है तो I हम लोग लेते हैं। धारा का स्क्वायर है तो I का स्क्वायर कर लेंगे। तो अब यहाँ पर फाइनल उत्तर अगर देख लो तो फाइनल उत्तर हमारा ये हो जाएगा यहाँ से mL/T-2 और I पर जब ये 2 है ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर mL/T-2 I-2 ये हो जाएगा म्यू नॉट का चुंबकशीलता का। थोड़ा सा लंबा गया है, इसमें थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा अगर इस तरह का ऑप्शन आपको दे तो।
तो आपका ऑप्शन यहाँ पर 14 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। तो 14 का ए आपका सही आंसर है। ठीक है, ये पूरा बोर्ड भर गया। अभी आपको दोबारा यहाँ पर आप पीछे करके देख लीजिएगा। एक बार लास्टली हम समझा देते हैं। चुंबकशीलता बराबर इसका म्यू नॉट का ऐसा ही मात्रक बीमीय सूत्र निकालना है। तो पहले इसका ऐसा ही मात्रक निकाल रहे हैं। B = म्यू नॉट बटा 4π2I/d। म्यू नॉट बराबर यहाँ पर 4πd इधर चला गया B के साथ, तो B 4πd और 2I नीचे आ गया। 4π और 2 कांस्टेंट है, इसका कोई विमेय सूत्र और ऐसा ही मात्रक नहीं होगा, तो ये तो खत्म हो जाएगा। केवल B बच गया और D बच गया। B का मतलब चुंबकीय क्षेत्र और नीचे में I बच गया, तो धारा। B का मतलब चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। I D का मतलब डिस्टेंस है, दूरी है, तो यहाँ पर मीटर, और I का मतलब धारा है, तो इसका एम्पियर। इसके बाद ये मीटर मीटर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर ऊपर में न्यूटन बचा और नीचे वाला एम्पियर और यहाँ वाला एम्पियर दोनों गुना हो गया, तो एम्पियर का स्क्वायर। न्यूटन के लिए mLt-2 और ये धारा है, धारा के लिए I, इसका स्क्वायर, तो हो गया mLt-2 और I जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर -2, तो mLt-2 I-2, ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। और 14 का ऑप्शन यहाँ पर सही होगा ए। 14 का ऑप्शन ए सही होगा। तो इसको हम हटाते हैं यहाँ से। बाकी अगला देखिए, अब अगला नंबर प्रश्न यहाँ से आता है। ये देखिए आपके सामने अगला नंबर क्वेश्चन, ये है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र का है, तो विद्युत क्षेत्र के लिए देखिए दो फॉर्मूला है। एक बल बटा आवेश, बल बटा आवेश करेंगे तो बल के लिए हो जाएगा न्यूटन और आवेश के लिए हो जाएगा कूलम्ब। तो इसका ऐसे मात्रक हो जाएगा न्यूटन कूलम्ब पर -1। तो ऑप्शन आपका देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन बी में है न्यूटन कूलम्ब पर -1, ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी तो सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, विभव, विभव के लिए हम लोग यूज करते हैं वोल्ट और दूरी के लिए मीटर, तो यहाँ पर वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन अगर देखोगे तो वोल्ट मीटर पर -1, तो यह भी ऑप्शन दिया हुआ है। मतलब ऑप्शन यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन दो सही है, एक बी भी सही है और एक डी भी सही है। तो आप यहाँ पर बी और डी दोनों लगा लेंगे, दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, बी और डी दोनों। ठीक है, अगला नंबर आते हैं 16 पर आएंगे तो आवेश का पृष्ठ घनत्व। पृष्ठ घनत्व की अगर बात करते हैं तो वही पृष्ठीय आवेश घनत्व जिसको हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो वो आपका यहाँ पर आएगा। तो यहाँ कहेंगे आवेश और बटा पृष्ठीय आवेश घनत्व है, मतलब यहाँ पर बटा में क्षेत्रफल, तो चार्ज बटा एरिया आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है। तो आवेश के लिए कूलम्ब हम लोग यूज करेंगे और क्षेत्रफल के लिए मीटर स्क्वायर यूज करेंगे। तो आपका यहाँ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व का ऐसे मात्रक हो जाएगा कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर। तो कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर अगर देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए मैच करता है। अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन में देखिए L/R और RC का ऐसा ही मात्रक पूछ रहा है। हमें जल्दी से क्वेश्चन को करना है, बहुत ही कम समय में क्वेश्चन को करना है। तो एक काम करते हैं, पहले RC को देखते हैं, RC का निकालते हैं। R का मतलब प्रतिरोध, C का मतलब धारिता। R का मतलब प्रतिरोध, तो R बराबर पहले फार्मूला रख लो और C बराबर फार्मूला रख लो, दोनों देखो फिर क्या मिलता है। R बराबर फार्मूला रखेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा V/I, है ना, विभवांतर बटा धारा, ये हमारा हो जाता है R बराबर। इसके बाद धारिता है, धारिता के लिए हम लोग जानते हैं कि Q/V होता है, आवेश बटा विभव। तो आवेश बटा विभव और ये प्रतिरोध के लिए विभवांतर बटा धारा, तो ये विभव कट गया। इसके बाद यहाँ से ये Q और नीचे में I है, तो Q/I हो गया। और देखो यहाँ पर Q का मतलब हो गया IT, धारा गुने समय, और बटा में नीचे I है, फिर I कैंसिल हो गया, बचा क्या, केवल T का मतलब केवल समय बचा, और केवल समय बचा मतलब RC का जो बीमा होगा वह केवल समय के बराबर होगा। तो यहाँ पर मतलब कि केवल T के बराबर होगा और इसमें M नहीं होगा, तो M0 L0 और केवल T यहाँ पर होगा। तो RC का बीमा, चूँकि RC बराबर केवल समय आया, मतलब इसके बीमा में केवल T रहेगा, M और L नहीं रहेगा। यहाँ पर M0 बन के आएगा, L0 बन के आएगा और M0 L0 T आ जाएगा। तो RC का बीमीय सूत्र हमारा यहाँ मिल गया। ऑप्शन देखोगे यहाँ पर
तो कौन सा मैच कर रहा है? देखोगे आरसी के लिए ना, तो किसी भी ऑप्शन में तुमको डी को छोड़ कर, डी ऑप्शन में देखो, डी ऑप्शन में केवल ये वाला है आरसी के लिए दिया हुआ, बाकी आरसी के लिए कुछ है ही नहीं। आरसी के लिए ऐसा कोई मैच नहीं कर रहा है, केवल डी ऑप्शन में आरसी का बीमीय सूत्र इतना दिया हुआ है। इसका मतलब कि बिना इसको बनाए ये क्या होगा नहीं होगा वो अलग विषय है, क्लास में हम लोग इसकी चर्चा कर लेंगे। लेकिन ये आपका आरसी से ही केवल पता चल गया कि इसका बीमीय सूत्र इतना होता है, और आरसी के लिए इसमें देखा जाए तो डी को छोड़ के कहीं ऑप्शन नहीं है आरसी के लिए। इस बीमीय सूत्र को आरसी के लिए डी ऑप्शन में दिया है, तो 17 नंबर क्वेश्चन का डायरेक्ट हम लोग डी मार करके फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, L/R निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। कम समय में ज़्यादा प्रश्न करने के लिए आदत डालो कैसे हम लोग सही टिक करके चले आएँ। ठीक है, अब इसको आ जाते हैं 22 नंबर यहाँ पर इधर आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका विमीय सूत्र किसके समतुल्य होगा। देखो धारिता में पढ़ा होगा, ये है ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व के बराबर ये फार्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, ये ऊर्जा घनत्व है। जब आप प्रेरकत्व पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको मिलता है हाफ और 1/μ0, या फिर कहें तो यहाँ पर ये हाफ μ0 और ये बटा में यहाँ पर कहा जाए तो ये b स्क्वायर। ठीक है, अब आपको देखिए हाफ का हाफ, एप्सिलॉन नॉट के जगह पर 1/μ0 और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पर b। ये आप पढ़ेंगे प्रेरकत्व में ये ऊर्जा घनत्व के बराबर होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ये अलग टिप्स किस्म का क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि ये ऊर्जा घनत्व के बराबर होता है और यह भी ऊर्जा घनत्व के बराबर है। जब RHS बराबर हो गया तो LHS भी आपस में बराबर होगा। इसका मतलब कि अगर इसको देखो कंबाइंड करो इसको, तो कंबाइंड करोगे तो यहाँ पर देखो ये कंबाइंड करके लिख रहे हैं, ये आपका हो जाएगा हाफ b स्क्वायर ऊपर में और नीचे में μ0, मतलब यहाँ पर आ गया ये b स्क्वायर बटा 2μ0, ये आपका इसके बराबर होगा। एक बार फिर समझ लो, कैपेसिटर में, संधारित्र और धारिता में हम लोग ऊर्जा घनत्व को इतने के बराबर लिखते हैं और प्रेरकत्व में ऊर्जा घनत्व को इतने के बराबर लिखते हैं। ठीक है, तो प्रेरकत्व में ऊर्जा घनत्व इतने बराबर होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड ये कैपेसिटर में इतने के बराबर होता है। दोनों, ये वाला ऊर्जा घनत्व के बराबर है और यह भी ऊर्जा घनत्व के बराबर है, और दोनों का RHS सेम है, मतलब LHS भी दोनों का सेम होगा। और इस तरह से देखा जाए तो दोनों का बीमीय सूत्र, इसका बीमीय सूत्र इसका बीमीय सूत्र सेम होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का RHS सेम है, दोनों ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि ये दोनों ऊर्जा घनत्व के बराबर होते हैं। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जल्दी बनेगा। बाकी ऐसे निकालते रहोगे तो कम से कम 15 मिनट लग जाएगा, लेकिन इस तरीके से अगर पूरा चैप्टर कंप्लीट है तो जल्दी से सोच करके महज 30 सेकंड के अंदर में इसका क्वेश्चन को किया जा सकता है। अब अगला है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये तो बता चुके हैं आपको, इसका फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो कहते हैं यहाँ पर आवेश गुने आवेशों के बीच की दूरी, आवेश गुने आवेशों के बीच की दूरी, आवेश का ऐसा मात्रक कूलम्ब और दूरी का मीटर, तो हो जाएगा कूलम्ब मीटर। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक कूलम्ब मीटर होगा, तो 19 का ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आते हैं फैराड। फैराड मतलब ये धारिता का मात्रक है, और धारिता बराबर आप सभी लोगों को पता है कि धारिता बराबर C बराबर हम जानते हैं Q/V होता है। धारिता बराबर Q/V होता है। Q का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा कूलम्ब, और वोल्ट का हो जाएगा, ये विभव का हो जाएगा वोल्ट, मतलब कूलम्ब पर वोल्ट, और यही कूलम्ब पर वोल्ट को ही फैराड कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि कूलम्ब पर वोल्ट, एक फैराड कूलम्ब पर वोल्ट के बराबर होता है। तो यहाँ पर कूलम्ब पर वोल्ट के बराबर कर लेंगे। 20 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही होगा, 20 का B। 21 नंबर विद्युत विभव, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है। विद्युत विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश होता है, और कार्य के लिए हम लोग यूज करते हैं W और आवेश के लिए Q। तो W/Q इसका विद्युत विभव का ये डायरेक्ट फार्मूला पूछा है, और आपको क्लास में कई बार हम बोल चुके हैं कि आप लोग फार्मूला और ये फार्मूला पूरा बढ़िया से याद रखिए, उस पर आधारित बहुत सारा प्रश्न आपको मिलेंगे। SI मात्रक, बीमीय सूत्र, डायरेक्ट फार्मूला देखो यहाँ पर पूछा। तो
तो इस तरह के प्रश्न आपको चुटकी में बन जाएंगे, तुरंत आप बना लीजिएगा, नंबर नहीं छूटेगा आपका। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो रहा है, W/Q यहाँ पर आ रहा है। 1 एम्पियर किसके बराबर होता है? तो कई बच्चे इसमें बता रहे थे कि 2 ऑप्शन सही है। ज़रा सा ध्यान से देखो, ऑप्शन ध्यान से समझो। 1 एम्पियर, एम्पियर का मतलब ये धारा का SI मात्रक हो गया, और धारा बराबर होता है ना, धारा बराबर यहाँ पर होता है आवेश बटा समय। आवेश बटा समय, आवेश का SI मात्रक कूलम्ब हो गया और समय का सेकंड, तो इसका हो जाएगा कूलम्ब और कूलम्ब प्रति सेकंड, या कह लें तो कूलम्ब प्रति सेकंड यहाँ पर ये 1 एम्पियर के बराबर होगा। तो कूलम्ब प्रति सेकंड कहाँ है बताइए? आप लोग कह रहे थे यहाँ पर कि बी ऑप्शन में भी कह रहे कि ए और बी दोनों सही हो रहा है। कैसे गलत सही हो रहा है? बी ऑप्शन देखोगे तो है 1 कूलम्ब गुना 1 सेकंड, तो 1 कूलम्ब गुना 1 सेकंड थोड़े हो रहा है, यहाँ पर 1 कूलम्ब बटा 1 सेकंड है। तो 1 कूलम्ब बटा 1 सेकंड ए ऑप्शन में आपको दिख रहा है, इसलिए 22 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपके लिए। ठीक है, बी गलत हो जाएगा ना आपका, बी गलत हो जाएगा क्योंकि 1 कूलम्ब गुना 1 सेकंड है। तो चलिए, आज हमने सफलतापूर्वक 22 प्रश्न तक, मतलब 12 से लेकर 22 प्रश्न तक हम लोगों ने डील किया। कल हम लोग बात करेंगे 22 से आगे, मतलब 23 से पूरा लास्ट तक हम लोग कल के वीडियो में हम आपको देंगे पूरा सॉल्यूशन डिटेल्स में। और फिर हम लोग कल इसका 23 से लेकर के आगे तक का डिस्कशन करेंगे ऑनलाइन। और उसके बाद फिर लास्ट में आपका परसों हम क्लास में असाइनमेंट को डील कर लेंगे, पूरा का पूरा असाइनमेंट को। परसों पूरे क्लास में आपको कोई भी दिक्कत हो, जो बच्चे ऑनलाइन नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उनका क्लास में भी समस्या हम सुन लेंगे। तो पूरा 1 से लेकर 33 तक जितना क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 1 से 33 या 34 जो भी क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन हम परसों डील करेंगे। कल हम बात करेंगे आगे आपका प्रश्न नंबर 23 से लेकर के 34 तक एकदम बना लेना। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग बना लीजिए, आपके भविष्य के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप बना लीजिए। क्वेश्चन बनाने से आपको आइडिया मिलेगा, आपको जोश और जुनून मिलेगा, और आपको अंदर से लगेगा कि हाँ, हम भी कुछ जानते हैं, हम भी कुछ सीखते हैं। ट्राई कीजिए और प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, नोट्स ज़रूर रिवाइज कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल वाले वीडियो में। और कल हमारा यूनिट डायमेंशन का जो चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा रहे थे, उसका लास्ट वीडियो होगा। तो हम लोग मिलते हैं कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।